नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 5 फरवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। हमारा करंट अफेयर दोनों माध्यम में होता है, इंग्लिश में भी होता है और हिंदी में भी होता है, और सभी एग्जाम के लिए काम का रहता है, चाहे आपका स्टेट पीसीएस हो, कोई वनडे एग्जाम हो या फिर यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, पढ़ने का तरीका आपका थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा हर एग्जाम के लिए। ठीक है, और फ्री में पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होता है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे बेल्जियम के प्रधानमंत्री बनते हैं, तो इनका देखो नए जो अपॉइंटमेंट होते हैं वो नाम याद रखना, क्योंकि हमने उरुग्वे को कवर करवाया था। ठीक है, उसके जो प्रेसिडेंट बने थे, और सेम सवाल एज इट इज़ आरएएस का जो एग्जाम हुआ था एक दो दिन पहले अभी, तो उस एग्जाम में बिल्कुल ये बात पूछी गई थी। ठीक है, और कितने के सवाल हमारे पढ़ाए हुए से आरएएस के पेपर में आए हैं वो हम डिटेल वीडियो एक आज इवनिंग तक बिल्कुल बना देंगे, तो उसमें जितने भी सवाल रहेंगे वो बिल्कुल आपके सामने पेश किए जाएंगे। ठीक है, और बीपीएससी का भी हम जल्द ले आएंगे कि बिहार के जो एग्जाम हुआ था उसमें हमारे कितने के सवाल डायरेक्ट देखने को मिले हैं द हिंदू पीआईबी नोट्स से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। काफ़ी चर्चित पॉपुलर योजना है, 2015 में लॉन्च की गई थी, और ज़रूरी भी इस बार भी बनता है सभी एग्जाम के लिए, क्योंकि इसको पूरे 10 साल हो गए हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि भाई किसी चीज़ को 5 साल, 10 साल, 15, 20, 25, 50 साल होते हैं, तो एग्जाम में बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब देखो, पीआईबी में डाटा रिलीज हुआ और जिसमें बताया गया कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत अब तक 24.74 करोड़ कार्ड बनाए गए हैं, और 17 राज्यों में 665 ग्राम स्तरीय मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं भी स्थापित की गई है। अब ये जो योजना है ये मिट्टी की भौतिक, रासायनिक और जैव रासायनिक संरचना के बारे में जानकारी बिल्कुल देता है। ये जो कार्ड होता है इसमें सब मेंशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे प्रोजेक्ट विस्तार के बारे में बात करेंगे। देखो, विस्तार जो है कृषि संसाधनों तक पहुंच के लिए वस्तुत एकीकृत प्रणाली है, जिसका मेनली उद्देश्य है कृषि के लिए एक एकीकृत संघीय डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है। बस यही याद रखना कि प्रोजेक्ट विस्तार जो है वो किस सेक्टर से, किस चीज़ से संबंध रखता है, तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के बारे में। देखो, 3 उप शाखाएं हैं इनकी, कहाँ कहाँ हैं ये याद रखो। हजारीबाग में है, गैरवा में है और नैरा में है। हजारीबाग झारखंड में पड़ता है, गैरवा असम में पड़ता है, और नैरा जो है आंध्र प्रदेश में पड़ता है, तो ये बिल्कुल याद रखना। इसके साथ साथ जो भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है, तेलंगाना। ठीक है, तो ये याद रखो। ठीक है, और राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र जो है वो दरभंगा बिहार में है। तो बिल्कुल बिहार के किसी भी पेपर की आप तैयारी करते हैं तो आपको ये चीज़ तो बिल्कुल पता होना चाहिए कि भाई आपके बिहार में ये कौन से जगह पे पड़ता है। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान, मखाने की बात करें तो बिल्कुल इंडिया में लीडिंग प्रोड्यूसर है अगर बिहार की बात करें फिर। ठीक है, और अब हम बात करेंगे पीएसीएस के बारे में। ये क्या होता है? देखो, ये प्राथमिक कृषि ऋण समितियां होती हैं, और इसके ऊपर अच्छे लेवल के एग्जाम, मतलब आरआरबी पीओ तक के जो एग्जाम हैं उनमें भी ऐसा सवाल बिल्कुल पूछा जा चुका है। इवन वहाँ पे फुल फॉर्म ही पूछ ली थी, है ना। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि भैया जैसे एनपीसीआई हुआ, है ना, यूपीआई हुआ, इन ऐसी कोई भी जो टेक्निकल टर्म चर्चा में रहती है उनकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए। और यूपीआई का तो रिसेंटली यूपीआई के ऊपर आरएस में भी सवाल पूछा गया है ना। तो मैं हमेशा आपको ऐसी चीज़ों बताता रहता हूँ, तो खुद से थोड़ी सी मेहनत कर लिया करो। ठीक है, ज़्यादा नहीं होता, बस थोड़ा थोड़ा ध्यान तो रखा करो कम से कम। तो प्राथमिक कृषि ऋण जो समितियां हैं ग्राम स्तरीय बिल्कुल ये होती हैं। पहली पीसीएस का अगर बात करें, प्राथमिक कृषि ऋण समिति के बारे में, 1904 में इसका गठन होता है। और राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंकों की अध्यक्षता वाली त्रिस्तरीय ऋण बिल्कुल संरचना ये है। और इसके तहत अभी रिसेंटली एक अप्रूवल भी मिला था, 3 नई राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियां स्थापित होंगी, जिसमें कौन कौन सी होंगी? एक राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड, एक राष्ट्रीय सहकारी जैविक लिमिटेड, और भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड के नाम से। तो तीनों को ध्यान रखो तो अच्छी बात है। इनका एक्ट याद रख लेना, एक्ट 2002 का है इनका। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे युवा सहकार योजना के बारे में। देखो, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा कार्यान्वित सहकारी उद्यम समर्थन और नवाचार योजना, सहकारिता मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक निगम बिल्कुल ये है। और एनसीडीसी जो है, जो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की सहकार मित्र इंटर्नशिप योजना भी है। ठीक है, तो ये बस थोड़ा ध्यान रखना, बाकी कुछ भी इसमें भी काम का नहीं है। उसके बाद में आज की न्यूज़ में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चमन अरोड़ा जो है, इनको उनकी पुस्तक इक होर अश्वत्थामा के लिए डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन, यू हैव टू रिमेंबर। नाम पूछ लेते हैं कई बार कि भाई रिसेंटली ऐसा किसके साथ किया गया, किसको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे GLOF। ठीक है,
ग्लेशियर लेक आउटब्रेस्ट सुना होगा काफ़ी आपने, है ना, 1-2 साल पहले काफ़ी चर्चित थी, एक लेक का आउटब्रेक देखने को मिला था, है ना, उत्तराखंड में, तो ये पता होना चाहिए। ये शमन परियोजना है, 4 राज्यों में कार्यान्वयन है इसका, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश। हिमनद झील विस्फोट बाढ़, इसकी फुल फॉर्म याद रखो, कई बार एग्जाम में बिल्कुल पूछी जा सकती है और पूछी जाती हैं फुल फॉर्म, ऐसी चीज़ों की बेसिक होती हैं, तो आप ध्यान रखा करो इन चीज़ों का, ठीक है। और आईआईटी गुवाहाटी ने सेना के लिए बांस आधारित बंकर डिजाइन किए हैं। किसने किया है? आईआईटी गुवाहाटी ने किया है सेना के लिए बांस आधारित बंकर डिजाइन, ठीक है। और भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने महाकुंभ का दौरा किया। ये भी अच्छी बात है, महाकुंभ में बिल्कुल आए हैं। कौन आए हैं? भूटान के राजा, और भूटान के राजा का नाम क्या है? नाम याद रख लेना, ठीक है। और भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्यात निर्माता बन गया है। ये भी अच्छी न्यूज़ है, पीआईबी की न्यूज़ है सारी, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। पीआईबी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो सरकार की सरकारी वेबसाइट होती है, ठीक है। उसके बाद में अपनी आंखें खोलो की सीरीज में मैं यहाँ पे आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, जो बच्चे हमसे हरियाणा के जुड़े हैं ना, ये न्यूज़ थी आज द हिंदू पेपर में। इलेक्शन टू 33 म्युनिसिपल बॉडीज हरियाणा में 2 मार्च को, ठीक है। हमें देखो इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है 2 मार्च को होंगे या 10 मार्च को होंगे, लेकिन मतलब होना चाहिए आपको कि हरियाणा में कितनी म्युनिसिपल बॉडीज हैं। जो बच्चे हरियाणा से बिलोंग करते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी छोटी छोटी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो होती है वो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में देखो, इंडिया टू रीथिंक ओईसीडी टैक्स प्लान पोस्ट यूएस एग्जिट, बिल्कुल जब ये कर लेंगे, ऐसा कुछ होता है, नई आउटकम निकल के आएगी तो हम बिल्कुल उस पर बात करेंगे। अब हम प्लेस इन न्यूज़ की सीरीज में आपको दिखाते हैं, बेल्जियम घुमा के लेके आते हैं, ठीक है। तो देखो ये है मैप, और मैप में आपको बिल्कुल बेल्जियम दिखाते हैं। ये देखिए, ये डॉटेड लाइन जहाँ पे हम लोग यहाँ पे घुमा रहे हैं, ये बेल्जियम पड़ता है, ठीक है। नीचे की तरफ आएंगे तो देखो यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है, इधर ब्लैक सी पड़ता है, ठीक है। इधर की तरफ फिर आएंगे तो कैस्पियन है, वो मैप में मैं दिखाता रहता हूँ, उसकी टेंशन बिल्कुल मत लो, ठीक है। तो बेल्जियम को देख लो और मैप में इन देशों को देखते रहा करो, कौन से देश कहाँ पे क्या पड़ते हैं, ठीक है। और कोई सजेशन कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलेंगे नए दिन के साथ, विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।